नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। बिजली संकट को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ने माना प्रदेश में बिजली संकट है। ऊर्जा मंत्री ने माना प्रदेश में बिजली संकट है। बड़ी खबर ये इस वजह से भी क्योंकि वो नहीं मान रहे थे कि बिजली संकट है, पर अब वो मान रहे हैं कि बिजली संकट है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पहली बार यह कहा कि प्रदेश में बिजली संकट है। लोड शेडिंग के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित है। मांग और आपूर्ति में यदि अंतर बढ़ा तो घोषित कटौती का प्लान भी लागू हो सकता है। बिजली कटौती पर कर्मचारियों के साथ हो रही मारपीट के मामले पर उन्होंने कहा कि मारपीट के मामलों में कार्रवाई हुई है। यदि कोई इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सियासत लगातार जारी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए विधानसभा का, बिजली का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से मांग और जो मांग है वो 12,000 मेगावाट की समथिंग कुछ चल रही है। लेकिन अंतर तो ज़्यादा आ गया सर, 10,500 तक ही हम आपूर्ति कर पा रहे हैं। नहीं, हमारा नहीं, ऐसा नहीं है। कभी आपूर्ति हमारी जैसे आज है, कल हमने पीक जो हमारी 11,500 थी हमने मांग पूरी की। सर, बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती हो रही है। नहीं, मेरी बात तो आप सुन तो लें। अब क्या मैं कह रहा चाहता हूँ कि हमारी जो बिजली है, जिस दिन हमको पवन ऊर्जा से बिजली पूरी मिली, कोई प्लांट हमारा ट्रिप नहीं किया, तो हमारी मांग और आपूर्ति में अंतर नहीं होता है। सर, कटौती हो रही है ना? नहीं, जहाँ पे जिस दिन अंतर होता है तो वहाँ अपनी ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से हम लोड थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। तो सर, क्या घोषित कटौती का भी कोई प्लान है क्या? अभी अब ऐसे आज हमारी पवन ऊर्जा नहीं मिली और कल मिल गई और हमने कटौती कर दी, फिर आप ये कहोगे कि आज बिजली सरप्लस थी, आपने दूसरे राज्य को दे दी। तो मेरा कहना है कि अगर बिजली हमारा ऐसा अगर जिसने हुआ कि मांग जो है ना और आपूर्ति मांग में और उसमें अंतर ज़्यादा दिखेगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम जनहित में बताएंगे कि अगर जरूरी है तो हम बिजली कटौती की बात करेंगे, पर आज कोई ऐसी स्थिति है नहीं। सर, यूनाइटेड फोरम ने कहा है कि बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट हो रही है, उनकी सुरक्षा बल बढ़ाया जाए, सुरक्षा दी जाए। महू में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। जहां घटना हुई है वहां लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जरूरत पड़ेगी तो और कार्रवाई की जाएगी। तो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनका कहना है कि बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। एक और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अनुराग, बहुत शॉर्ट में आपका रिएक्शन कि नाम मानने और हट करने का परिणाम यह है कि कम से कम मान लिया तो ही संतोष है कि बिजली संकट है तो सही। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए, हमने ये पहली बार नहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से चर्चा की हो। इससे पहले भी कई बार हमने उनसे बिजली कटौती को लेकर सवाल पूछा। तब उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कहीं पर भी अघोषित या घोषित बिजली कटौती नहीं हो रही है, मांग और आपूर्ति को पूरी तरीके से पूरा किया जा रहा है। लेकिन अब जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था कि प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ रही है, 12,000 मेगावाट के पार पहुँच गई है और इसके एवज में 10,500 11,000 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है, यानी कि अंतर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी अंतर को लेकर जब हमने ऊर्जा मंत्री से फिर सवाल किया तो उन्होंने कहा जहां पर मांग बढ़ जाती है वहां पर ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय के लिए कटौती की जाती है। यानी कि ऊर्जा मंत्री ने माना है कि प्रदेश में बिजली कटौती की जा रही है। साथ ही ऊर्जा मंत्री अब इस बात को भी कह रहे हैं कि यदि मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़ता है तो कटौती प्लान को भी जनहित में लागू किया जाएगा। मतलब साफ है कि अभी तक बिजली कटौती को लेकर, अघोषित कटौती को लेकर इंकार करने वाले ऊर्जा मंत्री ने पहली बार न्यूज़ 18 में माना है कि कटौती हो रही है और यदि जरूरत पड़ी तो घोषित कटौती का प्लान भी सरकार ला सकती है। तो ये एक बड़ा कदम राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्री की तरफ से बयान निकल कर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत जी, आप खैर लगातार सवाल उठा भी रहे थे। आखिरकार ये है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर मान तो रहे हैं कि बिजली संकट है। जी प्लीज।
जी प्रियव्रत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आखिरकार प्रद्युम्न सिंह तोमर मान रहे हैं कि हाँ बिजली संकट है। चलिए हम कोशिश करते हैं फिर से उनसे संपर्क हो पाए। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिजली संकट को लेकर ये बड़ा बयान है। बड़ा बयान इसलिए कि इससे पहले भी कई लोगों ने माना, ये भी कहा गया कि हम सब ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी, हम ज्यादा रैक मांग रहे हैं और लगातार सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी, जरूरत पड़ी तो हम निजी क्षेत्र से बिजली खरीद लेंगे। इन सब के बीच भी प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे थे कि नहीं नहीं, कहां है बिजली संकट, आप लेकर आ जाओ, सबूत लेकर आ जाओ, मैं मान जाऊंगा। फिर उन्हीं की पार्टी से सवाल उठने लगे। फिर आज अनुराग ने सवाल किए, मैं डाटा सवाल कर लिए, तो वो अनुराग से उन्होंने कहा कि अरे आप सुन तो लो। अनुराग, आपने जब मैं डाटा सवाल किया, आंकड़े उन्हें गिनाए, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पहले आप मेरी बात सुन तो लो। अनुराग, चलिए तो अनुराग से भी कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम अनुराग से फिर संपर्क करेंगे। प्रियव्रत सिंह, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी चर्चा हो, वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और अब ऊर्जा मंत्री ने, यह संभवतः पहली बार है कि इस संकट के बीच उन्होंने माना कि संकट है। पिछली संकट की आहटों के बीच उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इस बार भी जब संकट की शुरुआत हुई, उनसे पूछा गया कि बिजली संकट है, उन्होंने कहा कहीं नहीं है। अब ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि हां बिजली संकट है। अब इसका इफेक्ट क्या है? लगातार हमले उन पर हो रहे हैं जो मैदानी अमला है, उसे लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह साहब से। प्रियव्रत सिंह साहब, आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं, पहली बार यह हुआ है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर मान रहे हैं कि हां संकट है। देखिए, प्रद्युम्न जी जो हैं हमारे भाई, वो इस विभाग के प्रति उनकी रुचि कम है। उनकी रुचि नदी साफ करने में, नाला साफ करने में, इनमें सब में लगी हुई है। और बिजली समस्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो नदी नाला साफ करते रहे, एक तरफ कोयला साफ हो गया प्लांटों में। ये पूरी प्लानिंग अगर वो समय देते, कर लेते फरवरी और मार्च के महीने में, तो आज मध्य प्रदेश में ये दिक्कतें नहीं आती। ये जितनी दिक्कतें हैं सिर्फ व्यवस्था की दिक्कतें हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट का है उसकी दिक्कत है। उनको बात करनी चाहिए अपने सीएम से, तो सीएम से बात करके जो एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड हैं इन बिजली प्लांट को चलाने के लिए, और वो सारे जो इम्पोर्टेंट पेमेंट्स हैं वो समय पे करें। अब स्मार्ट मीटरिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर लोन ले रहे हैं, उसमें नए ग्रिड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब ठीक है। पर अभी जो वर्तमान स्थिति जो है उसके लिए फंड्स डाइवर्ट करने चाहिए, और गवर्नमेंट चाहे तो फंड्स डाइवर्ट कर सकती है और बिजली की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। जी, इसके अलावा अभी तो आत्म मंथन, मतलब मंथन हुआ, जबलपुर में एक बड़ा मंथन भी हुआ सिंह साहब। अब आग लग गई पूरे प्रदेश में, आप कुआं खोदने गए हैं वहां पे। अब मंथन करना था तो जनवरी में करना था। अब मंथन करने से क्या मतलब निकलेगा? अब तो एक्शन लेने का टाइम था। एक्शन, विचार, मंथन, सजेशन, इनका समय तो चला गया। आज तो मध्य प्रदेश में जो भयावह बिजली संकट है, आपने देखा, कल मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि दुल्हन बदल गई लाइट जाने से। जी, 2 दिन तक उनके घर में झगड़ा चला, फिर वापस फेरे हुए उज्जैन में। तो परिस्थितियां बड़ी खराब हैं प्रदेश की। बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यक्रम इफेक्ट हो रहे हैं। जो तीसरी फसल लेते हैं किसान, वो त्राही त्राही कर रहे हैं, तीसरी फसल के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। ये सारी समस्याओं के बारे में और अब आप मंथन करेंगे। जी जी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। नेहा बग्गा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, कम से कम पहली बार बिजली संकट को लेकर माना है ऊर्जा मंत्री ने, और वो भी तब जबकि लगातार बीजेपी के ही नुमाइंदे इस बात को उठा रहे थे कि उनके इलाकों में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके जिलों में बिजली संकट है, पर वो खारिज करते रहे। आज पहली बार वो मान रहे हैं कि बिजली संकट है। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि वो जनता की आवाज उठाने का काम लगातार करता है। सरकार में होने का मतलब ये नहीं है कि सच्चाई से जो है उससे मुकरा जाए, बल्कि उसको स्वीकार करके उस पर किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है
उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। और जो ऊर्जा मंत्री जी ने विषय को सामने रखा है, ये परिस्थिति आज देश के 17 राज्यों में है। जब सारी और मैं बातें कांग्रेस से जी भी- जी नेहा जी प्लीज, वक्त थोड़ा कम है। जब सारी बातें रखी गई तो अनदेखी क्यों की गई? ये नहीं, स्थिति अनदेखी बनी नहीं क्यों? है। देखिए, अनदेखी नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं। पहले कोरोना का संकट रहा, उसके बाद जिस तरीके से इंटरनेशनल स्तर पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है वो हमारे सामने है। पर उसके बावजूद ऊर्जा मंत्री जी ने कुछ दिनों पहले जबलपुर से भी ये स्पष्ट किया था कि जो इंटरनेशनल टेंडर्स हैं वो हमने कर लिए हैं। व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार जो है वो सतर्क भी है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री जी लगातार उसमें है। जबलपुर का 3 दिन का जो मंथन चला वो भी आप लोगों ने लगातार दिखाया है। नहीं, सीएम तो साहब सब तो जनता इससे की- पहले भी वो बोल चुके हैं कि हम रैक की व्यवस्था कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं, पर ऊर्जा मंत्री नहीं, तो और सिरे ये- से खारिज करते रहे ना मैडम। देखिए, उन्होंने खारिज कभी नहीं किया, पर मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां जैसे जैसे एवरीडे स्थितियां चेंज होती हैं, ये आप हम सब जानते हैं। जो 4 दिन पहले का बयान है वो आज सेम रहेगा, वो स्थितियां सेम रहेंगी ऐसा ठीक है। नहीं है। डिमांड सप्लाई में अंतर आता है, पर सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। जी जी जी, यही दरअसल दूरदर्शिता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, प्रियव्रत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग लगातार हमारे साथ बने रहे और अनुराग भी खबरें अपडेट कर रहे थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा खरगोन का रुख करना होगा। मारुति वैन में अचानक आग लगी है। एक मारुति वैन में अचानक आग लगी। कसरावद इलाका लगता है। मारुति वैन खड़ी हुई थी, अचानक आग लग गया। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी और हड़कंप की स्थिति बन गई। इसके बाद हालांकि दुकानदारों और राहगीरों ने आग बुझा दी। आसपास से पानी लाकर इस आग पर काबू पाया गया। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पूरा घटनाक्रम। शहर है, यहाँ पे मंडलेश्वर रोड पे एक मारुति वैन खड़ी हुई थी। जिस प्रकार से खरगोन सहित निमाड़ अंचल में भीषण गर्मी पड़ रही, पूरे प्रदेश में गर्मी का प्रकोप चल रहा है। अभी प्रारंभ रूप से तो शॉर्ट सर्किट उसका कारण माना जा रहा है आग लगने का, लेकिन वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। जिस प्रकार से उसकी धुआं और लपटें उड़ी और शहर के मध्य में था तो हड़कंप मच गया था। हालांकि आग पे काबू पा लिया गया। पास में एक सर्विस स्टेशन था, वहाँ राहगीर जो निकल रहे थे उन्होंने पानी से आग को काबू पा लिया गया और मतलब कुल मिलाकर अब जो है स्थिति नियंत्रण में। जय ललित। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। हालात काबू में हैं, पर बहुत सावधान रहें। लगातार वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये आलम तब है जब मध्य प्रदेश में ये आशंका जताई जा रही है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा और होगा। और अब बात करेंगे हर्ष फायरिंग की। ग्वालियर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शादी समारोह में शामिल हो रहे 2 युवक लगातार राइफल से फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस इस वीडियो की पड़ताल कर रही है। पकड़े जाने पर पुलिस दोनों पर कड़ी कार्रवाई भी करेगी। ये आज के दिन जो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें पहला मामला नहीं है। इससे पहले करणी सेना का नर्मदापुरम का एक वीडियो भी हमने दिखाया। करणी सेना शोभा यात्रा निकाल रही है। शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग हो रही है। हैरत की बात यह कि नर्मदापुरम से लेकर ग्वालियर तक, ग्वालियर चंबल अंचल में खास तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके शादी में या इस तरह के जलसे में धाएं धाएं और ठाएं ठाएं लगातार हो रही है। सुशील, प्रतिबंध के बावजूद फिर फायरिंग। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में जो फायरिंग की घटना है लगातार होती जा रही है और उसके बाद ये एक तरह से टशन बन गया है युवाओं का कि फायरिंग करने के बाद उन वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करना। इसी तरह का एक और वीडियो ग्वालियर में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें 315 बोल की राइफल से कुछ युवा जो है फायरिंग करते नजर आ रहे हैं और ये संभवतः शादी समारोह का वीडियो है जिसमें फायरिंग हो रही है। एक खास प्रोफाइल के जरिए सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है और उसी प्रोफाइल से ये वीडियो लगातार वायरल हुआ और उसके बाद अब पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंचा है और ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो ग्वालियर का ही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसमें तस्दीक कराने की बात कही है और अभी इसमें जो लोग हैं उनको पुलिस फिलहाल चिन्हित नहीं कर पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह भी हमने दिखाया था कि एक बर्थडे पार्टी के जश्न में हवाई फायरिंग के दौरान जो है 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं लोगों के लिए भी परेशानी बन रही है। बिल्कुल, शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात लाउड स्पीकर की। इंदौर से बड़ा बयान सामने आया है। अब इस पूरे मसले पर आकाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय, बड़ा बयान उनका सामने आया है। जबरदस्ती नहीं सुनाई जानी चाहिए अजान। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटें।
और लाउडस्पीकर नहीं हटने के विरोध में हनुमान चालीसा चल रही है। हमने आपको बताया था हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, 5 बार पाठ होगा। इंदौर में ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आकाश विजयवर्गीय बोले हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटे। को भी जबरदस्ती अगर मैं कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ, फिर भी अगर जबरदस्ती मुझे वो चीज़ सुननी पड़ रही है तो ये चीज़ गलत है। और रोज़ अगर कोई नहीं सुनना चाहता है और उसे एक तय समय पर कोई भी अजान अगर सुनाई जाती है और वो नहीं चाहता है सुनना, तो ये गलत है। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, आप प्रतिदिन नमाज पढ़ना चाहते हैं, अजान चाहते हैं, तो आप अपने इकट्ठा हों और पढ़े ना, बंद कमरे में पढ़े। जो नहीं सुनना चाहता है उसको सुनाने की क्या जरूरत है। तो लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और अब दिखाते हैं टॉप 20। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन। सीएम भूपेश बघेल, शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख, कहा संगीत की दुनिया को बड़ी क्षति। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज का बयान, रिव्यू पिटीशन दायर करेगी सरकार। सुप्रीम फैसले पर विवेक तनखा का बयान, कमी सरकार की तैयारियों में थी, फैसले में रिव्यू लायक कुछ नहीं। फैसले पर बोले कमलनाथ, बीजेपी का असली चेहरा आया सामने, बीजेपी सरकार है ओबीसी आरक्षण विरोधी। मिशन 2023 पर एमपी बीजेपी का महामंथन जारी, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव संग रणनीति को लेकर बैठक। राम की भक्ति में रंगी कांग्रेस, शिवाजी नगर में रामकथा का आयोजन, कमलनाथ, दिग्विजय, अरुण यादव, गोविंद सिंह होंगे शामिल। नर्मदापुरम में शोभा यात्रा में चली गोली, करणी सेना ने की हर्ष फायरिंग, महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली गई थी शोभा यात्रा। एमपी में एनआईए की खुली 13वीं ब्रांच, प्रदेश बना स्थायी डेरा, आतंकी नेटवर्क का होगा खात्मा। मंदसौर में दौड़ा बुलडोजर, अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला हथौड़ा, 2 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन मुक्त। खरगोन में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 5 बदमाशों ने चाकू की नोक पर की लूट, 82,000 की नकदी, मोबाइल, मोटरसाइकिल लेकर फरार। लाखों रुपए की उठाईगिरी के मामले में कार्रवाई, बाइक सवार दंपत्ति को लिया गया हिरासत में, दंपत्ति से रुपयों से भरा बैग बरामद। लूट की झूठी रिपोर्ट लिखाने वाला युवक गिरफ्तार, आरोपी आकाश यादव ने नाबालिग भतीजे के साथ रची थी साजिश, 10 लाख में से 9 लाख की जब्ती। कांग्रेस ने जारी किया सूरजपुर में सीएम की भेंट मुलाकात का पूरा वीडियो, कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। कोरबा के बालको नगर थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। कोरबा में शुरू होगी जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव प्रक्रिया, प्रारंभिक वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद वोटिंग। बालोद में स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही, 9 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई। वनांचल के लोगों के आर्थिक विकास के लिए प्रयास शुरू, बस्तर में रेशम मिशन के तहत रैली कोसा की समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी। भिलाई स्टील प्लांट में 20 साल बाद पहुंची लाइमस्टोन की पहली खेप, नंदिनी माइंस से लाइमस्टोन की खेप लेकर पहुंची मालगाड़ी। धमतरी में बुजुर्ग पर तलवार से जानलेवा हमला, सिर और कान में गंभीर चोट। धमतरी के गुजरा गांव में स्वास्थ्य विभाग के पुराने दफ्तर में लगी आग, दमकल ने पाया काबू। और चलिए आखिर में चलते चलते देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, स्वागत है आप सभी का ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा। इससे पहले हमने अल्टकॉइन पर चर्चा की है, आज हम बात करेंगे एक रिलेटेड एस्पेक्ट्स अल्टकॉइन सीजन्स की। अल्टकॉइन सीजन वो पीरियड है जब नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज, जिन्हें अल्टकॉइन कहा जाता है, वो बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और दुनिया भर में वाइडली ट्रेड की जाती है। ये क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इतने बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम को कमेंट करते हैं कि एक वेल नोन मैट्रिक है जो बीटीसी की तुलना
नॉन बीटीसी क्रिप्टो करेंसी से करता है। बिटकॉइन डोमिनेंस नामक ये मैट्रिक बिटकॉइन और रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट कैप के रेशियो को दर्शाता है। एक समय में मार्केट पर बिटकॉइन का डोमिनेंस 100% था, लेकिन अल्ट कॉइन की पॉपुलैरिटी ने बिटकॉइन के डोमिनेंस को प्रभावित किया है। तो जब अल्ट कॉइन का मार्केट कैप बिटकॉइन से बेहतर होने लगता है, तब अल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत होती है। अल्ट कॉइन सीजन क्यों होता है? जब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो जाती है और इन्वेस्टर बेटर प्रॉफिट के लिए दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता है। एनएफटीएस और डेफी जैसे बदलते ट्रेंड्स 2020 में डेफी, 2021 में एनएफटीएस और इस साल वेब 3.0 ट्रेंड में है। बदलते ट्रेंड की वजह से बिटकॉइन की जगह अल्टकॉइन की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में अगर अल्टकॉइन का मार्केट कैप बढ़ने लगे तो अल्टकॉइन सीजन आ जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।